Good morning, students. So, in science, we are reading chapter 6, है ना? And today our topic is time. Today our topic is time. देखो, time plays an important role in our life, and any change or movement which takes place is understood in terms of physical dimension called time. देखो, whenever a body moves, the movement of a body can be measured with respect to time. Okay, if the body moves for larger time, then it will cover more distance, and if the body moves for small time and a less time, then it will cover less distance. So distance covered can be compared or can be measured with respect to time, and that is why in this chapter motion and time is related to motion, दोनों को एक साथ जोड़ दिया है. Okay, without time we cannot make any measurement of motion, we cannot make any है ना, we cannot measure any motion. So, time plays an important role in our life. Any change or movement which takes place is understood in terms of physical dimension or physical quantity called time. Time को हमें साथ में लेना पड़ेगा, तभी कोई मोशन को हम मेजर कर पाएंगे. टाइम एंड चेंज आर ऑफन इंटरलिंक टुगेदर, एक साथ दोनों जुड़ा हुआ है. Some natural events like solar or lunar eclipse happen once in a while. लूनर इक्लिप्स में ना सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कभी कभार होता है, ठीक है. अदर नेचुरल इवेंट्स रिपीट देमसेल्व्स ओवर रेगुलर है ना फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. लेकिन बहुत सारे नेचुरल इवेंट और है जो कि फिक्स समय में दोबारा होता है, रिपीट होता है. अदर नेचुरल इवेंट्स रिपीट देमसेल्व्स ओवर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. वी रेफर सच रेगुलर रिपीटिंग इवेंट्स एज पीरियोडिक इवेंट्स. तो जो निश्चित समय निश्चित अंतराल के बाद फिर से दोबारा घटना घटेगा उसको क्या बोलेंगे, पीरियोडिक इवेंट बोलेंगे. एंड एनी इवेंट और एनी चेंज विच टेक्स प्लेस और विच रिपीट्स आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, डेफिनेट गैप ऑफ टाइम, फिर दोबारा होगा, तो ऐसा घटना को, ऐसा मूवमेंट को पीरियोडिक इवेंट या पीरियोडिक मोशन कहेंगे. ठीक है, जो निश्चित समय में दोबारा फिर होगा, फिर आएगा, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक इवेंट और पीरियोडिक मोशन. ओके, सो पीरियोडिक इवेंट्स को हम सब अब टाइम मेजर के लिए, टाइम तो कोई यूनिट पहले नहीं था या मेजरिंग डिवाइस भी नहीं था, तो ये जो पीरियोडिक इवेंट्स जो होता है, जैसे कि सनराइज डेली होगा, ठीक है. तो सोचो कि सनराइज से और एक सनराइज को वन डे मान लिए, पहले एक दिन मान लिए, फिर सोचो कि इसको और पार्ट्स में बांटेंगे, टुकड़ा करेंगे, तो चलो एक दिन को हम मतलब वन रन सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज को 24 घंटा बोलेंगे, तो भी वो भी हो सकता है. तो इसी तरह से हम सब टाइम को, टाइम के यूनिट को निकाले हैं कहाँ से, ना कोई पीरियोडिक इवेंट्स को पता लगा के, पीरियोडिक इवेंट्स को ही है ना बांट बांट के हम सब टाइम, छोटा टाइम, बड़ा ज़्यादा टाइम, सेकेंड, मिनट, डे, इस तरह से बनाए हैं. So, in ancient time, people used such natural events. In ancient time, people used such natural events repeating. In ancient times, people used such natural events repeating themselves at regular intervals of time. For example, sunrise, sunset, season in a year, changes in the appearance of the moon, etc., to count and define intervals of time. है ना, किसी को अगर बोलता था ए काल सनराइज के बाद आओगे, ठीक है, तो जल्दी नहीं आएगा, कल ही आएगा. किसी को अगर कहोगे ऐ कल सन सेटिंग के बाद आओगे, तो सन सेटिंग के बाद ही आएगा, क्योंकि ये तो होना ही है. अगर हम बोल दें सनसेट के बाद आओगे तो इंतजार करेगा सनसेट के लिए, उससे पहले आने की कोई जरूरत नहीं है. तो ये सब पीरियोडिक इवेंट होता है, इसलिए उसको हम सब टाइम के रेफरेंस टाइम मान लिए, ठीक है. इस टाइम को हम एक रेफरेंस टाइम मान सकते हैं और हम काम काज चला सकते हैं. हाँ, किसी को आने में, किसी को जाने में, किसी को बुलाने में हम सब टाइम दे सकते हैं. उसी तरह से सिमिलरली ए मंथ वाज मेजर्ड है ना फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट न्यू मून, है ना. भाई एक अमावस्या से दूसरा अमावस्या तक कितना होता है, देखो अमावस्या है, उसके बाद 14 डेज के बाद पूर्णिमा होता है, उसके बाद फिर 14 डेज के बाद अमावस्या आएगा, यानी लगभग 28-29 दिन, 29 डेज, 30 डेज. तो वन न्यू मून टू नेक्स्ट न्यू मून, है ना, कि हम इस इतना दिन को हम क्या मान लिए, वन मंथ, ठीक है. ए ईयर वाज फिक्स्ड एट टाइम. Similarly, a year was fixed as the time taken by the earth to complete one revolution over the sun. ओके, और एक साल किसको माने ना, अर्थ जितना दिन में सन को एक चक्कर लगा के वापस आ पाएगा, फिर से दोबारा स्टार्ट करेगा, तो उतना दिन को हम सब 1 ईयर मान लिए, है ना. 1 ईयर इज कंसिडर्ड द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू गो अराउंड द सन वंस.
ना मेजरिंग टाइम, अब टाइम मेजरिंग का धीरे धीरे तो अब हमें दिन का भी तो वन डे, वन सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज को वन डे बोल दिया, लेकिन इससे भी तो कम समय का जरूरी होता है, तो इसलिए दिन को तो अब हम पार्ट्स में बांट दिए हैं, तो उसको तो अब मेजर करने के लिए हम कुछ कुछ डिवाइस यानी कुछ यंत्र तैयार किए, ठीक है ना। सो एक से एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। मेजरमेंट ऑफ टाइम देखो, the early scientists developed many devices to measure time intervals that are much smaller than a day. Devices like sundial, hourglass, water clock were used to measure time. एक तो sundial देखो, ये सैंड क्लॉक, सैंड में देखो इस तरह से होगा, एक में बालू भरा हुआ रहता है, ठीक है, और फिर नीचे वाला खाली रहेगा, ऊपर वाला बालू रहेगा, नीचे खाली रहेगा, तो बालू गिराना स्टार्ट कर देंगे, तो गिरते गिरते जब जितना समय में वो खत्म हो जाएगा उसको हम 1 घंटा मान सकते हैं, ठीक है। तो फिर उस बॉटल को पलटी कर दो, तो फिर सैंड चला जाएगा ऊपर और नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। इस तरह से हम सब 1 घंटा 2 घंटा है ना, उस इस सैंड क्लॉक को हम सब पलटी करके करके हम सब 1 1 घंटा टाइम निकाल सकते हैं, टाइम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उस तरह से वाटर क्लॉक था, सन डायल था, ये सब में भी उसी तरह से मतलब एक दिन का हिस्सा बनाया, ठीक है। Devices like sundial, hourglass, or water clock were used to measure time. Nowadays, we depend on clocks and watches to measure time intervals as in seconds, minutes, hours, etc. अभी तो सारे हमारा इंस्ट्रूमेंट हो गया टाइम मेजर का, क्लॉक्स एंड वॉचेस हो गया, डिजिटल क्लॉक हो गया, क्लॉक्स एंड वॉचेस आर टाइम मेजरिंग डिवाइसेस दैट वी नाउ यूज मोस्ट ऑफन, है ना। Most of the clocks make use of some periodic motion, and an oscillating simple pendulum is an example of a periodic motion. अब देखो मोस्ट ऑफ द, जब शुरू शुरू में घड़ी बनाया गया, वॉल क्लॉक बनाया गया बड़ा, उसमें क्या रहता था, पेंडुलम टिंग टोंग बजता था, ठीक है क्या नहीं। तो जस्ट लाइक दिस है ना, ये क्लॉक में देखो, ये पेंडुलम एक क्लॉक है, वॉल क्लॉक है ना, इसमें पेंडुलम है, और पेंडुलम का मोशन के साथ ये कांटा घुमाया जाता है, ठीक है। पेंडुलम निश्चित समय में क्या ये चक्कर लगाते रहेगा, तो उसी के साथ हम इसे आवर्स, आवर हैंड, मिनट हैंड, ये सब जोड़ देंगे तो वो सब भी मूव करते रहता है। तो देखो अब सिंपल पेंडुलम है ना, व्हाट इज ए सिंपल पेंडुलम, ए सिंपल पेंडुलम इज मेड, देखो ये सिंपल पेंडुलम इस्तेमाल कहाँ होता है, इन मेकिंग क्लॉक्स, है ना। तो क्लॉक बना, तो पहले सिंपल पेंडुलम क्या उसको बारे में जानते हैं। तो सिंपल पेंडुलम जैसे कि हम सब जानते हैं, सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेशन मूवमेंट कैसा होता है ना, ये सिंपल पेंडुलम मूव्स विथ ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मतलब टू एंड फ्रो मोशन, जैसे कि झूला या यानी द दैट इज योर व्हाट टू कॉल स्विंग, है ना, झूला और स्विंग, स्विंग का मोशन क्या होगा, आगे और पीछे जाते रहेगा, वैसे पेंडुलम भी इट विल मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड मोशन सब क्या कहते हैं, टू मोशन, और बैकवर्ड मोशन को फ्रो मोशन, सो इट विल मूव फ्रो, टू एंड फ्रो, यानी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, टू एंड फ्रो, फॉरवर्ड बैकवर्ड भी कर सकते हैं, टू एंड फ्रो मोशन भी कर सकते हैं, टू मतलब आगे, बैक फ्रो मतलब पीछे। तो पेंडुलम उसी तरह से ऑसिलेटरी मोशन में घूम चलते रहता है। ए सिंपल पेंडुलम इज मेड अप ऑफ ए मेटल बॉब, देखो ये मेटल बॉब है, मेटल बॉल या मेटल बॉब, अटैच टू ए टाउट लाइट स्ट्रिंग, है ना, रस्सी से, हाँ पतला सा रस्सी से बंधा रहता है, दैट इज फिक्स टाइटली एट वन एंड, एक एंड में तो बॉब है और दूसरा एंड में वो बंधा रहेगा, हुक से झुला हुआ रहेगा, यानी बंधा हुआ है। द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज फ्री टू ऑसिलेट, और बॉब ऑसिलेट करेगा मतलब आगे पीछे जा पाएगा। व्हेन द पेंडुलम इज एट रेस्ट, पेंडुलम इज एट रेस्ट, इट इज इन इट्स मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो रेस्ट में है तो बॉब तो कहाँ रहेगा, मीन पोजीशन, इस तरह से स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा, तो रेस्ट में जिस पोजीशन में रहेगा उसको मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, ठीक है। When the bob of the pendulum is slightly displaced, when the bob of the pendulum is slightly displaced from the mean position, the bob undergoes regular to and fro motion, तो इसका मीन पोजीशन जैसा ही थोड़ा इधर खींच के छोड़ देंगे तो ये टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, हाँ मोशन जारी रखेगा। वन सच कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन इज इक्विवेलेंट टू वन ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन करते हैं, वन ऑसिलेशन मतलब वन टू एंड फ्रो मोशन, मतलब पूरा एक बार एक चक्कर, है ना, एक साइकिल कंप्लीट होता है, गया और आया, दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन, ठीक है। और एक बार जाने और आने में यानी एक ऑसिलेशन होने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो आगे देखो, सो वन ऑसिलेशन गेट्स कंप्लीटेड व्हेन पेंडुलम गोज फ्रॉम
goes from one extreme position to its mean position, and then to the other extreme position, and again to the mean position, and finally back to the initial position. तो वन ऑसिलेशन मतलब क्या? देखो ये एक्सट्रीम पोजीशन, दीज आर टू एक्सट्रीम पोजीशन, और ये मीन पोजीशन. तो वन ऑसिलेशन विल बी इक्वल टू मोशन ऑफ द बॉब फ्रॉम extreme to the mean, and mean to the again another extreme, and again from extreme to the mean, and from mean again to the extreme. And in this way it will complete one oscillation, one two and one promotion, one forward and backward motion makes one complete oscillation. Okay, so next is your देखो, the time taken for one oscillation, the time taken for one complete oscillation by the pendulum is known as the time period of the pendulum, time taken for one complete oscillation by the pendulum is known as the time period of the pendulum. ठीक है, तो एक ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगेगा उसी को टाइम पीरियड कहेंगे. अब देखो हाउ टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम. आज ये क्लास में जूम क्लास में एक्टिविटी दिखाए थे. सो इफ यू आर नॉट जॉइनिंग जूम क्लास यू आर मिसिंग अ लॉट. ट्राई टू जॉइन. सो मेजरिंग द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम. ठीक है, अब देखो पेंडुलम का एक ऑसिलेशन का टाइम नापना इतना आसान नहीं है, वो तुरंत गलत हो जाता है. ठीक है ना, क्यों एक बार जाएगा आएगा तब तक हम स्टॉप वॉच देखते देखते नोट करते करते पार हो जाएगा. तो हम सब क्या करते हैं ना, वी अलाउ द सिंपल पेंडुलम टू एग्जीक्यूट 10 ऑसिलेशन, 10 बार है ना, 5 बार 10 बार 20 बार हम 20 बार मतलब 10 टाइम्स के लिए हम टाइम मेजर करेंगे, है ना. 10 ऑसिलेशन का हम सब टाइम मेजर करेंगे, और उसके बाद 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1 ऑसिलेशन का टाइम निकल जाता है. 1 ऑसिलेशन का वन कोई भी एक 1 का वैल्यू कैसे निकलता है? बाय डिवीजन, है ना. सोचो कि 10 बच्चा ने 100 रुपया जमा किया है, तो एक बच्चा कितना जमा किया? 10 रुपया, डिवाइड कर देते हैं, एक का वैल्यू निकल. वैसा ही 10 ऑसिलेशंस का हम टाइम ऑब्जर्व करेंगे बाय ये स्टॉप क्लॉक. ठीक है, मोबाइल में भी स्टॉप क्लॉक है. तो हम सब 10 ऑसिलेशंस के टाइम देखेंगे, और तो एक ऑसिलेशन का टाइम कैसे निकाल पाएंगे? बाय डिवीजन. डिवाइड टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय 10. तो वैसा ही हम सब एक टेबुलर चार्ट बनाए. ठीक है यार, इसी हिसाब से हम सब एक एक बार करते रहे. एक बार में तो गलत हो सका तो दोबारा देखेंगे, है ना. 3 बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे, और सबका एवरेज निकालेंगे. जो एवरेज रीडिंग देगा, जो एवरेज टाइम पीरियड निकलेगा, उसी को ही टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम बोलेंगे. तो हम सब देखो क्या करते हैं उसके लिए. ये पेंडुलम को जैसा ही स्टार्ट करेंगे तो हम सब स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देते हैं और गिनते हैं, है ना. वो गया और आया, गया और आया, गया और आया, इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन 1, अगेन गया अगर 2 3 4 5, है ना. गोइंग देखो 2 एंड फ्रो, इस तरह से 10 टाइम्स में स्टॉप कर देंगे. जैसे 10 टाइम्स हो जाएगा आगे पीछे मूव करना तो हो जाएगा. तो यहाँ लिखो तब टाइम टेकन फॉर 10 ऑसिलेशन, टाइम टेकन फॉर 10 ऑसिलेशन, टाइम टेकन फॉर 10 होते हैं यहाँ 10 ऑसिलेशन इन सेकेंड. हाँ, टाइम टेकन और टाइम पीरियड इक्वल टू निकल जाएगा. टाइम पीरियड इक्वल टू टाइम टेकन फॉर 10 ऑसिलेशंस, ये लिखो. और टाइम पीरियड हम नंबर ऑफ ऑसिलेशन लिखेंगे, फिर टाइम पीरियड टाइम टेकन लिखेंगे, और टाइम पीरियड नहीं निकाल पाएंगे. ठीक है ना. इस तरह से चार्ट को हम भरेंगे और टाइम पीरियड निकाल लेंगे. टाइम टेकन फॉर 10 ऑसिलेशन का, जैसे कि 10 ऑसिलेशन देखोगे कुछ टाइम होगा उसको लिखो और 10 से डिवाइड दे दो तो टाइम पीरियड निकले. एक ऑसिलेशन का जो टाइम लगा वो निकल जाता है. तो आप सब उसके लिए क्या करते हैं, तो इस तरह से हम सब टाइम पीरियड निकाल पाएंगे. मीन पोजीशन ये तो दिखाया है, इसको करने के लिए ऐसा ही है. अच्छा देखो इन इन द टाइम पीरियड, अच्छा इज द टाइम पीरियड नियरली सेम इन ईच केस. तो हर पेंडुलम का क्या टाइम पीरियड एक ही होता है ना, है ना. इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज डिफरेंट टाइम पीरियड इज डिफरेंट, बट इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम्स आर सेम द टाइम पीरियड इज द सेम. यू विल फाइंड दैट a slight change in the initial displacement does not affect the time period of the pendulum. और अगर हम कितना उसको खींचेंगे, है ना, मीन पोजीशन से कितना हम सब डिस्प्लेस कराएंगे उस पर निर्भर नहीं होता टाइम पीरियड. ठीक है, चाहे ज़्यादा खींचो या कम खींचो, इफ यू पुल इट हायर और लार्जर और स्मॉलर, है ना, ड्यू टू दैट टाइम पीरियड विल नॉट बी अफेक्टेड. So a slight change in the initial displacement does not affect the time period of the pendulum. और क्या, नंबर 2, a pendulum of given length takes a definite time to complete one oscillation. और अगर फिक्स्ड लेंथ पेंडुलम वाला होगा तो उसका हमेशा ही टाइम पीरियड, है ना, जितना झूला उसको जितना हिलाओ उसका टाइम पीरियड सेम निकलेगा. ठीक है, ज़्यादा कम डिस्प्लेस करो या ज़्यादा डिस्प्लेस करो कर छोड़ दो, टाइम पीरियड सेम निकलता है.
So for a pendulum of fixed length, its time period is always फिक्स सेम होगा। लेकिन और अगर बहुत सारे पेंडुलम है जिसका लेंथ बराबर है तो सबका टाइम पीरियड सेम होता है। तो यही आइडिया वॉल क्लॉक बनाने में काम में आ गया। हाँ, वॉल क्लॉक जितना उस समय बनाया था शुरू में सबका पेंडुलम का लंबाई सेम रखा था, तो सबका टाइम पीरियड सेम था। और टाइम पीरियड के साथ है ना घड़ी का कांटा जोड़ दिया था, आवर हैंड मिनट हैंड, तो सबका ही मिनट हैंड यूनिफॉर्म है ना या पीरियोडिक मोशन में घूमता था। इसी तरह से पेंडुलम क्लॉक का स्टार्ट हुआ था। इट फॉलोज दैट, देखो इट फॉलोज दैट इफ टू पेंडुलम्स ऑफ सेम लेंथ, it follows that if two pendulums of same length are taken, they will take same time to complete one oscillation, है ना, क्योंकि पेंडुलम का लंबाई सेम है इसलिए टाइम पीरियड भी सेम होगा। दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द डिजाइन ऑफ पेंडुलम क्लॉक्स। इन पेंडुलम क्लॉक्स टाइम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम टेकन बाय स्टैंडर्ड पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो पेंडुलम क्लॉक में स्टैंडर्ड जितना सारे एक कंपनी पेंडुलम क्लॉक बनाता है सबका क्या लेंथ ऑफ द पेंडुलम सेम रहता है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम सेम रखता है, तो सब में एक ही टाइम बतलाता है। A clock or a wristwatch runs continuously and can be used to know time. However, they cannot be used to measure accurately short time intervals. ठीक है, तो ये रिस्ट वॉच ये सब में क्या क्लॉक ये शॉर्ट टाइम मेजर नहीं कर पाता। सच टाइम can be such as the time taken by an athlete to run 100 meters race. For such measurements, we need a watch that can be started and stopped at a precise moment. तो ऐसा जो बहुत कम समय नापना है उसके लिए हमें फाइनर इंस्ट्रूमेंट फाइनर वॉच चाहिए, है ना, जो कि इमीडिएट स्टार्ट कर पाएंगे और स्टॉप कर पाएंगे। वो यूज स्टॉप वॉच इन सच केसेस, इसलिए उस केस में हम सब स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करते हैं। आज घड़ी आजकल मोबाइल में भी स्टॉप वॉच है। Nowadays, we use digital or quartz crystal clocks having suitable circuits in them. These clocks are of much more precise than the pendulum clock. ठीक है, तो पेंडुलम क्लॉक से ये प्रिसाइज टाइम देता है, एक्यूरेट टाइम बतला पाता है, ठीक है ना। सो दिस इज द टाइम पीरियड and next we shall read measuring speed in our next video. So today up to this much, you try to perform this experiment with make a pendulum of a definite length, suppose 40 centimeter length thread लो, तो metal ball को झुलाओ और उसको time measure करो, है ना। if you have not attended the Zoom class, tomorrow I shall show and send, okay।